अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ताज़ा खबर में आप सबका इस्तकबाल है। मैं हूं हबीब उमर। आइए सबसे पहले देखते हैं हेडलाइंस। यूरोपीय यूनियन ने रूसी शहरियों के लिए वीजा निजाम को किया सख्त। हुकूमत के इस फैसले से रूसी शहरियों के लिए यूनियन के रुकन ममालिक में दाखिला मुश्किल। साबिक अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के हसास सरकारी दस्तावेजात का मामला। दस्तावेजात मामले में ट्रंप के 2 वकील बन सकते हैं गवाह। वजीर आजम मोदी आज 2 रोजा दौरे पर पहुंचेंगे केरला। मुख्तलिफ वैक्सीनेशन का अमल तेजी के साथ जारी। वैक्सीनेशन मुहिम के दौरान ताहाल 212.52 करोड़ से ज्यादा लगाए गए टीके। सरकारी स्कूल्स की तरक्की के लिए 7,200 करोड़ के फंड्स जारी किए गए। सनत नगर में स्कूल का मुआयना करने के बाद रियासती वजीर टी श्रीनिवास यादव का आदिलाबाद जिले में मौनवाजों की सरगर्मियों में इजाफा। जिला के जंगलाती इलाके में पुलिस की तलाशी मुहिम जारी। नागार्जुना सागर प्रोजेक्ट में एक बार फिर पानी का शदीद बहाव दर्ज। प्रोजेक्ट के 10 दरवाजे खोलकर पानी को निचले हिस्से में छोड़ दिया गया। और अब पेश है खबरों की तफसील। यूरोपीय यूनियन के वज़राए खारजा ने रूस के साथ वीजा मुआहदे को मुअत्तल करने पर रजामंदी जाहिर की है, जिसकी वजह से रूसी शहरियों के लिए यूनियन के रुकन ममालिक में दाखिला मुश्किल हो गया है। बीबीसी ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि रूस की सरहद से मुत्तसिल यूरोपीय यूनियन के 5 ममालिक फिनलैंड, एस्टोनिया, लेतोपा, लिथुआनिया और पोलैंड ने एक मुश्तरका बयान में कहा है कि वो अवामी सलामती के मसाइल को हल करने के लिए आर्जी पाबंदी आयद कर सकते हैं। काबिल जिक्र है कि यूक्रेन और बाज रुकन ममालिक ने मुकम्मल पाबंदी का मुतालबा किया है, लेकिन फ्रांस और जर्मनी जैसे दीगर ममालिक ने इसकी मुखालफत की है। रूस की सरहद से मुत्तसिल मशरकी यूरोपीय यूनियन के कई ममालिक रूस के खिलाफ पाबंदियां आयद कर सकते हैं। बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक फरवरी में यूक्रेन पर रूसी हमले के बाद से 10 लाख से जायद रूसी शहरी यूरोपीय यूनियन का सफर कर चुके हैं। बीबीसी ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि फ्रांस और जर्मनी ने एक मुश्तरका बयान में खबरदार किया है कि दौर रस पाबंदियां रूस शिकार बन सकती हैं और रूसी शहरियों की आने वाली नस्लों को अलहदा कर सकती हैं। साबिक अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के 2 वकील उनके फ्लोरिडा रेजर्वेट में इंतहाई हसास सरकारी दस्तावेजात के गैर कानूनी तरीके से रखने के मुजरिमाना तहकीकात में गवाह या टारगेट बन सकते हैं। द गार्जियन अखबार ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि वकील क्रिस्टीना बॉब और वकील एवन कॉरकॉन जांच में फंस गए हैं, क्योंकि उन्होंने ट्रंप के मार-ए-लागो घर से सदर के रिकॉर्ड और क्लासिफाइड दस्तावेजात के बॉक्स को दोबारा हासिल करने की हुकूमत की महीनों की तवील कोशिशों के दौरान महकमा इंसाफ के साथ राब्ता किया। महकमा इंसाफ की तरफ से मुतालिका केस में पेश की गई एक रिपोर्ट के मुताबिक दोनों वकला ने दावा किया कि उन्होंने ज्यूरी के एक बड़े अर्जी की तामील की थी जो बाद में गलत साबित हुई। अक़वाम मुत्तहिदा ने चीन पर सिंकियांग सूबे में एगौर मुसलमानों के साथ बदसलूकी पर इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियों का इल्जाम लगाया। अक़वाम मुत्तहिदा ने अपनी इंतहाई मुंतज़िर रिपोर्ट में एगौर मुसलमानों और दीगर नस्ली अक़लियतों के खिलाफ बदसलूकी का अंदाजा लगाया है, जिसकी चीन तरदीद करता है।
अक़वाम मुत्तहिदा ने कहा कि चीन फौरी तौर पर तमाम अफराद की आज़ादी को यकीनी बनाने के लिए इक़दाम करे। साथ ही यह भी कहा कि चीन के कुछ इक़दाम बैनुल अक़वामी जराइम कमीशन बशमूल इंसानियत के खिलाफ जराइम के जुमरे में आ सकते हैं। बीबीसी ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि अक़वाम मुत्तहिदा ने कहा कि यह यकीनी तौर पर नहीं कहा जा सकता कि हुकूमत ने कितने लोगों को हिरासत में लिया है। इंसानी हुकूक के ग्रुप्स का तखमीना है कि शुमाल मगरबी चीन के संक्यांग इलाके के कैंप्स में 10 लाख से ज्यादा अफराद को हिरासत में लिया गया है। काबिल जिक्र है कि चीन ने अक़वाम मुत्तहिदा से इस सिलसिले में रिपोर्ट जारी न करने की दरख्वास्त की थी। चीन ने इसे मगरबी ममालिक की तरफ से मुनज़्ज़म तमाशा करार दिया था। दूसरी जानिब तफ्तीशकारों ने कहा कि उन्होंने तशद्दुद के मोतबर सबूत का इंकशाफ किया है जो मुमकिना तौर पर इंसानियत के खिलाफ जराइम के जुमरे में आते हैं। पुर्तगाल की वजीर सेहत ने एक हामिला हिंदुस्तानी सयाह की जजगी वार्ड से निकाले जाने के बाद मौत की रिपोर्ट आने के चंद घंटे बाद अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया है। बीबीसी ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि लिस्बन के अस्पताल के दरमियान मुंतकिली के दौरान एक 34 साला हिंदुस्तानी खातून को मुबैना तौर पर दिल का दौरा पड़ा। मुकामी मीडिया ने इतला दी कि लिस्बन के सबसे बड़े सांता मारिया हॉस्पिटल से ले जाने के दौरान इसकी मौत हो गई। हुक्काम ने बताया कि हंगामी सिजेरियन सेक्शन के बाद इसके बच्चे को अच्छी सेहत में पहुंचाया गया। खातून की मौत की जांच शुरू कर दी गई है। बीबीसी ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि यह सानहा पुर्तगाल के हॉस्पिटल्स के डिलीवरी यूनिट्स में अमले के कमी के बायस पेश आया। दूसरी जानिब पुर्तगाल की हुकूमत ने एक बयान में कहा कि मार्टा टेमेडो 2018 से वजीर सेहत थी और उन्हें कोविड के दौरान पुर्तगाल के सेहत के निजाम को बेहतर तरीके से चलाने का क्रेडिट जाता है। उन्होंने मंगल को अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया। पुर्तगाल की लोसा न्यूज एजेंसी के मुताबिक पुर्तगाल के वजीर आजम एंटोनियो कोस्टा ने कहा कि खातून की मौत की वजह से टेमेडो ने इस्तीफा दे दिया है। पुर्तगाल में हालिया महीनों में ऐसे ही वाकयात पेश आए हैं जिनमें 2 शीरख्वार बच्चों की मौत भी शामिल है, जिनकी माओं को वाज़ेह तौर पर हॉस्पिटल्स के दरमियान मुंतकिल किया गया था और उनका इलाज बहुत ताखिर से हुआ था। खौफनाक सैलाब के बाद अब पाकिस्तान में बड़ी बीमारियों का खतरा मंडरा रहा है। पाकिस्तान के महकमे सेहत के हुक्काम मुल्क में बड़े पैमाने पर बीमारियों के फैलने का इंतबाह जारी किया है। सैलाब से 1000 से ज्यादा अफराद हलाक और लाखों बेघर हुए हैं। महीनों की शदीद बारिशों के बाद डायरिया और मलेरिया के केसेस में इजाफा हुआ है। इसकी बड़ी वजह सैलाब में फंसे लोगों को साफ पानी की अदम फराहमी है। पाकिस्तान में जून से अब तक तकरीबन 1200 अमवात के बाद हुकाम को अब पानी से पैदा होने वाली बीमारियों के फैलने का खदशा है। आलमी इदारे सेहत WHO के मुताबिक पाकिस्तान में सैलाब के बायस 880 से जायद क्लिनिक्स को नुकसान पहुंचा है और WHO की जानिब से जनूबी एशियाई मुल्क पाकिस्तान में हंगामी तिब्बी इमदादी सरगर्मियों के लिए $1 करोड़ की रकम मुख्तस की गई है। WHO के सरबराह टेड्रोस एडहानम गैब्रेयेसस ने बुध के रोज कहा कि एजेंसी ने सैलाब को आला तरीन सतह की इमरजेंसी करार दिया। उन्होंने कहा कि पानी से पैदा होने वाली बीमारियों के खतरे का मतलब है कि सेहत की खिदमत तक रसाई, बीमारियों की निगरानी और कंट्रोल एक बड़ी तरजीह है। वजीर आजम मोदी शाम 4:25 पर खुसूसी तैयारी के जरिए कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड CIAL पहुंचेंगे। हवाई अड्डे के करीब एक अवामी अजलास में शिरकत के बाद वजीर आजम शाम 5:05 पर सड़क के जरिए कलाडी में वाक़े श्री आदि शंकर जन्मभूमि मंदिर के दर्शन के लिए रवाना होंगे। वहां पूजा अर्चना के बाद वो बजरिए सड़क CIAL कन्वेंशन सेंटर के लिए रवाना होंगे। मोदी शाम 6 बजे कोची मेट्रो और इंडियन रेलवे के मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स का इफ्तिताह करेंगे। वो कोची मेट्रो फेज 2 का संगे बुनियाद रखेंगे और फेज 1 का इफ्तिताह करेंगे। मुजवजा कोची मेट्रो फेज 2 कॉरिडोर 11.2 किलोमीटर का फासला तय करेगा, जो जवाहरलाल नेहरू JLN स्टेडियम मेट्रो स्टेशन से इंफो पार्क का कनाडा तक 11 स्टेशन का अहाता करेगा। बाद में वो MI-17 हेलीकॉप्टर में CIAL से कोची के INS ग्रोड एयर स्टेशन के लिए रवाना होंगे। वो सड़क के जरिए ताज मालाबार के लिए रवाना होंगे और शाम 7:30 पर वहां पहुंचेंगे। वो शाम देर गए
ताज मालाबार में रियासती भारतीय जनता पार्टी की कोर कमेटी की मीटिंग में भी शिरकत करेंगे। मोदी जुमा को सुबह 9:30 पर यहां कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड में पहले देसी तैयारा बरदार बहरी जहाज INS विक्रांत को फौज के लिए वक्फ करेंगे। बाद में वो INS ग्रोड एयर स्टेशन के लिए रवाना होंगे। फिर वो मंगलोर जाने के लिए सुबह 11:50 पर CIAL पहुंचेंगे। प्रोजेक्ट के इफ्तिताह के मौके पर केरला के गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान, वजीर आला पिनाराई विजयन, कोची के मेयर M अनिल कुमार, MP हेबी एडन, केरला के वजीर ट्रांसपोर्ट एंटोनी राजू, केरला के वजीर सनत P राजीव और दीगर आला हुक्काम मौजूद होंगे। वजीर आजम के दौरे के पेश नजर जुमेरात दोपहर से जुम्मा दोपहर तक शहर के मुख्तलिफ मुकामात पर ट्रैफिक पाबंदियां आयद की जाएंगी। दिल्ली में जुमेरात को आमतौर पर बादल छाए रहने का इम्कान है, लेकिन बारिश की कोई पेशगोई नहीं हुई। महकमे मौसमियात ने कहा कि कौमी दारुल हुकूमत में कम अज कम दर्जे हरारत मामूल से 1 दर्जा ज्यादा 27 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जबकि नमी का तनासुब सुबह 8:30 पर 73% रिकॉर्ड किया गया है। महकमे मौसमियात के मुताबिक आज यहां ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 38 डिग्री सेल्सियस रहने का इम्कान है। दिल्ली में कल ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 38 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था। कोविड वैक्सीनेशन मुहिम के तहत मुल्क भर में 212.52 करोड़ से ज्यादा कोविड वैक्सीन लगाई गई है। मरकजी वजारत सेहत और खानदानी बहबूद ने जुमेरात को यहां बताया कि सुबह 7 बजे तक 2,12,52,83,259 वैक्सीन दी जा चुकी है। वजारत ने कहा कि गुज़िश्ता 24 घंटे में कोविड इन्फेक्शन के 7,946 नए मरीज सामने आए हैं। इसके साथ ही मुल्क में कोरोना के मरीजों की तादाद 62,748 हो गई। यह मुतासरा केसेस का 0.14% है। इन्फेक्शन की यौम अशरा 2.98% तक पहुंच गई है। वजारत ने कहा कि इसी मुद्दत में 9,828 अफराद कोविड से सेहतयाब हुए हैं। अब तक कोविड से कुल 4,38,45,680 मरीज सेहतयाब हो चुके हैं। बहाली की शरह 98.67% है। मुल्क में गुज़िश्ता 24 घंटे में 3,66,477 कोविड टेस्ट किए गए हैं। मुल्क में कुल 88,61,47,613 कोविड टेस्ट किए गए हैं। क्राइम ब्रांच कश्मीर CBK की इकोनॉमिक इंफोसिस विंग ने जुमेरात की सुबह श्रीनगर और गांदरबल अजला में तलाशी कार्रवाइयां अमल में लाई हैं। ये कार्रवाइयां जम्मू कश्मीर हाउसिंग बोर्ड के बरतरफ शुदा एक SLTC माहिर के मुतालिक एक केस के सिलसिले में अंजाम दी गई। CB के एक तर्जुमान ने अपने एक बयान में कहा कि मैनेजिंग डायरेक्टर जम्मू कश्मीर हाउसिंग बोर्ड की तरफ से एक तहरीरी शिकायत मौसूल होने पर एक केस दर्ज किया गया था। बयान के मुताबिक इस शिकायत में इल्जाम आयद किया गया था कि मुल्जिम इंजीनियर हकीम मुजम्मिल वल्द मरहूम हकीम हबीबुल्लाह साकिन बागवानपुरा लाल बाजार श्रीनगर जम्मू कश्मीर हाउसिंग बोर्ड की तरफ से बरतरफ किए जाने के बावजूद भी अपने आप को SLTC माहिर के बतौर जाहिर करके ऑफिशियल सील का गलत इस्तेमाल कर रहा है। मौसूफ तर्जुमान ने कहा कि CBK की इकोनॉमिक इंफोसिस विंग ने इस सिलसिले में तहकीकात शुरू की और इस दौरान इब्तदाई तौर पर इल्जामात सही साबित हुए, जिसके बाद इस जिमन में एक केस दर्ज किया गया है। उन्होंने कहा कि केस के सिलसिले में श्रीनगर और गांदरबल अजला में तलाशी कार्रवाइयां अमल में लाई जा रही हैं, जिनके बारे में मजीद तफसीलात का इंतजार है। वजीर अफजाइश मवेशियान T श्रीनिवास यादव ने निशानदेही करते हुए कहा है कि सरकारी स्कूल्स की तरक्की के लिए वजीर आला K चंद्रशेखर राव की पहल पर 7,200 करोड़ के फंड्स जारी किए गए हैं। वजीर मौसूफ ने सनत नगर असेंबली हल्के के पद्मा राव नगर में सरकारी स्कूल का मुआयना किया। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि इन फंड्स के जरिए सरकारी स्कूल्स में बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर की फराहमी को यकीनी बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि स्कूल्स को बेहतर बनाने के सिलसिले में रियासती हुकूमत की मसाई पर बाज़ गैर सरकारी तंजीमें भी हुकूमत का ताउन कर रही हैं। उन्होंने तालीम को अहम करार दिया और कहा कि क़ब्ल तालीम के शोबे में कोई तब्दीलियां नहीं की जाती थी, ताहम रियासत में TRS हुकूमत के बरसरे इख्तिदार आने के बाद इस शोबे पर काफ़ी तवज्जो दी गई है और वज़ीर आला K चंद्रशेखर राव ने स्कूल्स और उसके माहौल में तब्दीली के ऐसे प्रोग्राम मुनाकिद किए हैं
उन्होंने कहा कि स्कूल्स में तलबा को फराहम किए जाने वाले दोपहर के खाने के लिए इस्तेमाल होने वाले चावल को तब्दील करते हुए बारीक चावल से तैयार खाना तलबा को फराहम किया जा रहा है। इसमें मेयार का भी लिहाज रखा जा रहा है। साथ ही सरकारी स्कूल्स में तलबा को मेयारी तालीम की फराहमी को यकीनी बनाया जा रहा है। हुकूमत की जानिब से सरकारी हॉस्पिटल्स में भी तब्दीलियां की गई हैं, जहां बेहतर इलाज की सहूलत आवाम को फराहम की जा रही है। इन हॉस्पिटल्स में मुख्तलिफ मुआयने और ऑपरेशन मुफ्त अंजाम दिए जाते हैं। इसी तरह हमारा गांव हमारा स्कूल प्रोग्राम के तहत तालीमी निज़ाम में तब्दीली के वजीर आला ख्वाहिशमंद हैं। तेलंगाना के मुत्तहिदा आदिलाबाद जिले में मौ नवाजों की सरगर्मियों में इजाफा हो गया है। जिले के 2 मंडलों के जंगलाती इलाके में पुलिस की तलाशी कार्रवाई जारी है। एक हफ्ता कबल बम को नाकारा बनाने वाले स्क्वाड ने तेलंगाना महाराष्ट्र सरहद पर कैलाश टेकरी के करीब एक ग्रेनाइट का पता लगाया था, जिसके बाद से चौकसी इख्तियार की जा रही है और जिले के जंगलाती इलाके की तलाश की जा रही है। बताया जा रहा है कि मजीद फोर्सेस को तलब किया जा रहा है। पुलिस को जिले के 2 जंगलाती इलाकों से धमाका खेज मवाद बरामद हुआ है। पुलिस ने जुमेरात की सुबह से तेलंगाना महाराष्ट्र सरहद पर जंगलाती इलाकों में तलाशी ली। इसी दौरान फोर्सेस ने स्टील के डब्बे में नस्ब बारूदी सुरंग की निशानदही की है। पुलिस का ख्याल है कि इसे वहां कई साल पहले रखा होगा। उन्होंने इस इलाके में मौ नवाजों की तलाश को तेज कर दिया। समझा जाता है कि 2 साल बाद मौ नवाज मुत्तहिदा जिले में दाखिल हुए हैं। सितंबर 2020 में कदम्बा के जंगलात में एक एनकाउंटर में 2 मौ नवाज मारे गए थे। इस वक्त पुलिस ने बताया कि फोर्स के दीगर अरकान फरार होकर छत्तीसगढ़ की तरफ चले गए। आदिलाबाद, कोमरम भीम, आसिफाबाद और निर्मल अजला के एसपी इस सिलसिले में सरगर्म हुए। पुलिस ने जिले के दूर दराज एजेंसी इलाकों के अवाम को चौकन्ना कर दिया और मौ नवाजों के साथ ताउन न करने के साथ साथ उनकी सरगर्मियों की पुलिस को इत्तला देने का मशवरा दिया गया। मैलारपुर एडेलियो उर्फ भास्कर दलम पिछले कुछ सालों से पुलिस के हाथों पकड़े गए बगैर अपनी सरगर्मियां जारी रखे हुए हैं। पुलिस ने भास्कर की फोर्स में शामिल 10 मौ नवाजों पर 95 लाख के इनाम का ऐलान किया है। तेलंगाना के नागार्जुना सागर प्रोजेक्ट में एक बार फिर पानी का शदीद बहाव दर्ज किया गया, जिसके बाद हुकाम ने इस प्रोजेक्ट के 10 दरवाजों को 5 फीट तक उठाकर 80,580 क्यूसेक पानी को निचले इलाकों में छोड़ दिया है। इस प्रोजेक्ट के बालाई इलाकों में हुई बारिश के नतीजे में 2,14,231 क्यूसेक पानी का बहाव देखा गया और उसके दरवाजे खोलते हुए 1,31,231 क्यूसेक निचले इलाकों में छोड़ा गया है। इस प्रोजेक्ट की मुकम्मल सतह 590 फीट के बरखिलाफ 589.60 फीट दर्ज की गई है। इसकी राइट कैनाल से 7,381 क्यूसेक और लेफ्ट कैनाल से 8,022 क्यूसेक पानी छोड़ा गया। गणेश पिंडाल में बिजली का झटका लगने से एक 15 साल लड़के की मौत हो गई। यह वाकया तेलंगाना के जिले संगारेड्डी के लिंगमपल्ली गांव में पेश आया। इस लड़के की शिनाख्त साई किरण गौड़ के तौर पर की गई है। इसने अपने दोस्तों के साथ मिलकर गांव में गणेश की मूर्ति बिठाई। गणेश के पिंडाल को बिजली से मरबूत करने के दौरान अचानक वो बिजली के तार की जद में आ गया, जिसके नतीजे में फौरी इसकी मौत वाक़ई हो गई। पुलिस ने सिलसिले में एक मामला दर्ज करके उसकी लाश को पोस्टमार्टम के लिए एरिया हॉस्पिटल जहीराबाद मुंतकिल कर दिया है। वो मेदक जिले के टेकमाल मंडल के पापन्ना पेट गांव के साई गुरुकुल स्कूल में 10वीं जमात में तालीम हासिल कर रहा था। और भाई आखिर में डालते हैं हेडलाइंस पर एक और नजर। यूरोपीय यूनियन ने रूसी शहरियों के लिए वीजा निजाम को किया सख्त। हुकूमत के इस फैसले से रूसी शहरियों के लिए यूनियन के रुकन मुमालिक में दाखिला मुश्किल। साबिक अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के हसास सरकारी दस्तावेजात का मामला। दस्तावेजात मामले में ट्रंप के 2 वकील बन सकते हैं गवाह।
वजीर आजम मोदी आज 2 रोजा दौरे पर पहुंचेंगे केरला। मुख्तलिफ तरक्याती प्रोग्राम्स में लेंगे हिस्सा। मुल्क भर में कोविड वैक्सीनेशन का अमल तेजी के साथ जारी। वैक्सीनेशन मुहिम के दौरान ताहल 212.52 करोड़ से जायद लगाए गए टीके। सरकारी स्कूल्स की तरक्की के लिए 7,200 करोड़ के फंड्स जारी किए गए। सनतनगर में स्कूल का मुआयना करने के बाद रियासती वजीर टी श्रीनिवास यादव का खिताब। मुत्तहिदा आदिलाबाद जिले में मौ नवाजों की सरगर्मियों में इजाफा। जिले के जंगलाती इलाके में पुलिस की तलाशी मुहिम जारी। नागार्जुना सागर प्रोजेक्ट में एक बार फिर पानी का शदीद बहाव दर्ज। प्रोजेक्ट के 10 दरवाजे खोलकर पानी को निचले हिस्से में छोड़ दिया गया। इसी के साथ ही नाज़रीन, ताज़ा खबर का सिलसिला यहीं खत्म होता है। ताज़ा खबरों के लिए देखते रहिए टीटीवी और अब मुझे दें इजाजत। अल्लाह हाफिज।